हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पार्ट में जैन धर्म का थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का थ्योरी पार्ट शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक बौद्ध धर्म के थ्योरी पार्ट और प्रश्न उत्तर पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म का थ्योरी पार्ट। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर परशुनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है। उसके बाद है इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या क्या? देखिए, पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना तथा चौथा है संपत्ति न रखना। ठीक है। उसके बाद देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक है। ये 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के। उसका देखिए यहाँ पे महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली में है, में हुआ था। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नजा प्रियदर्शिनी था। उसके बाद देखिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रुम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त मतलब कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। ठीक है। यह देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। उसका देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ जैन तीर्थकर के नाम लिखा हुआ है और एक तरफ प्रतीक चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है जो प्रथम जैन तीर्थकर थे, उनका नाम क्या था? ऋषभ देव, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। उसके बाद देखिए अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। उसके बाद तृतीय जैन तीर्थकर कौन थे? संभव, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। उसका सप्तम जैन तीर्थकर, उनका नाम था संपस्वर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वस्तिक। उसके बाद शांति, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। उसके बाद अरनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था मीन। उसके बाद नामी, जो 21वें जैन तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। उसके बाद देखिए 22वें जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। उसका 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है 2 जैन तीर्थकरों ऋषभ देव एवं
ओरिस्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ओरिस्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतंबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैन संगतियाँ। तो यहाँ पे जैन संगतियाँ क्या क्या है देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है। पहला है संगति, दूसरा कॉलम में वर्ष, तीसरा कॉलम में कहाँ पे हुआ था स्थल, उसके बाद किसकी अध्यक्षता में हुआ था, चौथा कॉलम में अध्यक्षता लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संगति। तो देखिए प्रथम जैन संगति कौन सा वर्ष हुआ था, 300 ईसा पूर्व। ठीक है, कौन सा स्थल में, पाटलिपुत्र, किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय जैन संगति कौन सा वर्ष हुआ था, 6वीं शताब्दी में। ठीक है, और कौन सा स्थल में, वल्लभी जो कि गुजरात में है, और किसकी अध्यक्षता में, छम्मा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था, या फिर प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, क्या क्या, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, भगवान महावीर ने इन त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया है। वो 5 महाव्रतों का नाम क्या है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अहिंसा। भगवान महावीर ने अहिंसा के बारे में बताते हुए कहा है, इस लोक में जितने भी त्रस जीव यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव हैं, उनकी हिंसा मत कर, उनको उनके पक्ष पर जाने से ना रोको, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर अपने उपदेशों से हमें देते हैं। दूसरा है सत्य वचन। भगवान महावीर ने सत्य वचन के बारे में बताते हुए कहा है, हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। उसके बाद भगवान महावीर अस्तेय के बारे में बताते हुए कहते हैं, दूसरे के वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना जैन ग्रंथों में चोरी कहा गया है। उसके बाद अपरिग्रह के बारे में भगवान महावीर बताते हैं कि जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीज़ों का संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपरिग्रह के माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को देना चाहते हैं। उसके बाद ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उसके बाद देखिए जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन थे देखिए, उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ठीक है, उसके बाद देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। उसका देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। ठीक है,
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद देखिए जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है। उसके बाद देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में है वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने जैन धर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए हमारा जैन धर्म का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद देखिए सेकेंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो भी हमने पढ़ा इनसे रिलेटेड प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्न आप इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें जिसमें 50+ प्रश्न करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।